गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फेरी टेल। अब तक हमने देखा वी लैंसन को लेकर कोर्टयार्ड की तरफ जाता है। वो दोनों साथ में लोटस पॉन्ड की तरफ जाते हैं। पॉन्ड में बहुत सारे सुंदर सुंदर लोटस फ्लावर खिले हुए थे। उनकी महक हर जगह फैली हुई थी। उस जगह फायरफ्लाई उड़ रहे होते हैं। माहौल काफी शांत और सुंदर लग रहा था। वो दोनों साथ में चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन दोनों के बीच काफी शांति थी, पर वी के मन में भूचाल चल रहा था, क्योंकि वी लैंसन को अपनी फीलिंग बताना चाहता था, पर अब उसे डर लग रहा है वो कैसे लैंसन को ये सब बताए। जब उसने पहली बार लैंसन को देखा, वो तब से ही उसे काफी पसंद करता है, पर उसने कभी भी इस फीलिंग को बाहर आने नहीं दिया। पर अब उसने हिम्मत करके ये फैसला कर लिया वो लैंसन को अपनी फीलिंग बताएगा। पर अब जब लैंसन उसके सामने है तो वो काफी घबरा रहा है। पता नहीं लैंसन कैसा रिस्पॉन्स करेगा। वी अपने मन में सोचता है भले ही लैंसन आज उसे रिजेक्ट कर दे, पर लैंसन कभी भी उसके फीलिंग का मजाक नहीं उड़ाएगा। ऐसा सोचकर वी लैंसन से कहता है, गगा मुझे आपसे कुछ कहना है। लैंसन के लिए वी एक ऐसा पर्सन है जिसके लिए वो स्माइल करता है। उसके साथ टाइम स्पेंड करना उसे काफी पसंद है। भले ही उन्होंने काफी कम टाइम स्पेंड किया हो, लेकिन उसके लिए वो काफी खास है। तो वी लैंसन से कहता है, गगा मैं आपसे ये कहना चाहता था कि आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा कहते हुए वी हकला रहा था। वो कहना कुछ और चाहता था और कह कुछ और दिया। वी अपने मन में कहता है, गगा से ये कह पाना मैं उन्हें पसंद करता हूँ इतना क्यों मुश्किल हो रहा है। वी तुम कर सकते हो, लेट्स डू इट। उन्हें बस अपनी फीलिंग बता दो। ऐसा सोचकर वी गहरी सांस लेता है और दोबारा लैंसन से कहने की कोशिश करने लगता है। लैंसन बस उसे देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इतना हकला क्यों हो रहा है। तब वो कहता है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने हकला क्यों रहे हो? क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तब वी कहता है, गगा मैं आपसे ये कहना चाहता था कि मैं आपको पसंद करता हूँ, एक दोस्त की तरह नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर मैं आपको चाहता हूँ। तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। बैंक्वेट हॉल से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। उन दोनों का ध्यान बैंक्वेट हॉल की तरफ जाता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उसके बाद बैंक्वेट हॉल की तरफ भागते हैं। जब वो बैंक्वेट हॉल में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं घोस्ट आउटर कंट्रोल हो चुके हैं। वो वहाँ आए लोगों को परेशान कर रहे हैं। वहाँ के सैनिक घोस्ट से लड़ रहे होते हैं। वी को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है। वो लगभग गुस्से से फटने वाला होता है। तभी एक ब्लैक फॉग आकर उस पर अटैक करता है। वो ब्लैक फॉग जैसे ही वी को लगता है, वी जोर से चिल्लाता है और घुटनों के बल गिर जाता है। उसके सर में काफी दर्द हो रहा होता है। वो अपना सर पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है। वो भी आउटर कंट्रोल होने लगता है। उसके नेल्स काफी लंबे हो जाते हैं। उसकी आईज रेड होने लगती है। वी जोर से चिल्लाता है, अभी क्या अभी सब रुक जाओ, पर किसी का भी उस पर ध्यान नहीं था। वी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो अपनी शॉर्ट की मदद से शॉर्ट स्लैश लगाता है। वी लगातार शॉर्ट स्लैश लगाए जा रहा था। वो ये नहीं देख रहा था उसके सामने कौन है। लैंसन ये देख रहा था। वो वी को रोकने की कोशिश करता है। जितना खतरा उन्हें घोस्ट से नहीं था, उससे कहीं जाता तो उन्हें वी का खतरा था। लैंसन वी के शॉर्ट को हवा में उछाल देता है तो वी सीधा उसका गर्दन पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ऐसा कहकर वो उसकी गर्दन दबाने लगता है। लैंसन की हालत बहुत बुरी हो जाती है, पर फिर भी वो जैसे तैसे वी का नाम लेने लगता है। विभूषण मुझे छोड़ दो। पर वी को कोई होश ही नहीं था। वो लैंसन की गर्दन दबाया जा रहा था। सब काफ़ी परेशान हो गए थे। एक तो घोस्ट, ऊपर से वी का आउटर कंट्रोल हो जाना। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था वो लैंसन को कैसे बचाए। वी का किलिंग ऑरा के आसपास कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। वी का किलिंग ऑरा जहाँ जहाँ फैल रहा था वहाँ सबकी हालत खराब होने लगी थी। सबका दम घुट रहा था। लैंसन दोबारा वी का नाम लेता है और आंखें बंद कर लेता है। उसी समय मून लाइट की लाइट वी पर पड़ती है तो वी को थोड़ा होश आता है। वो देखता है उसने क्या किया है तो वो अपना हाथ जल्दी से पीछे करता है। लैंसन फर्श पर गिर जाता है और कप करते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। उसके गर्दन पर वी के नेल्स के निशान थे। वी जब देखता है उसने क्या कर दिया तो वो रोने लग जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसे समझ नहीं आता उसके साथ अभी क्या हुआ। वो लैंसन पर कैसे अटैक कर सकता है, अपने दोस्तों पर कैसे अटैक कर सकता है। वो भागकर सीधा अपने रूम में घुस जाता है
और दरवाज़ा बंद कर देता है। वो कंटिन्यू रोए जा रहा था। वो ऐसे कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने लैंसन पर अटैक किया, उसे जान से मारने की कोशिश की। वो ऐसे कैसे लैंसन को हर्ट कर सकता है? वी ऐसा सोचकर रोए जा रहा था। वो खुद से कहता है, मैं इसके लिए कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैंने उन सब को हर्ट किया, मैंने अपने सब दोस्तों को हर्ट किया, मैंने उसे हर्ट किया। अब वो मुझसे हेट करता होगा। ये मैंने क्या कर दिया? वी ने अपने डोर को सील कर दिया था जिससे उसके रूम में कोई भी ना आ पाए। इधर बैंक्वेट में जियांग फेमान सबसे माफ़ी मांगते हैं और उन्हें अलविदा कर देते हैं। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था अचानक से घोस्ट ने कैसे अटैक कर दिया और वी ऐसे कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो घोस्ट को हैंडल क्यों नहीं कर पाया? अच्छी बात यह थी कि कोई भी मारा नहीं गया, कोई भी हर्ट नहीं हुआ। इस हादसे से किसी का भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वी इन सब से काफ़ी डिप्रेस हो गया था। उसने खुद को रूम में लॉक कर दिया। जियांग फैन और बाकी सभी वी के कमरे के पास आते हैं और उससे कहते हैं डोर ओपन करने के लिए, लेकिन वी डोर ओपन नहीं करता। वो किसी को भी फेस करने की हालत में नहीं था। तब जियांग फैन कहते हैं वो जब स्टेबल हो जाएगा तो वो खुद रूम से बाहर आ जाएगा। ऐसा कहकर वो सबको भेज देते हैं। लैंसन उसकी डोर के पास आता है और उसके डोर को हाथ लगाता है और उसका नाम लेता है। लैंसन की आवाज़ सुनकर भी डोर की तरफ देखता है, पर उससे बात करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। वो अपना सर बैंकर से छुपा लेता है और रोने लगता है। लैंसन थोड़ी देर तक उसके डोर के पास खड़ा रहता है। वो उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, पर वो बस इतना कहकर चला जाता है, अपना ध्यान रखना। उसके बाद से वी ने खुद को रूम में 2 दिनों तक लॉक रखा। इन 2 दिनों में ना तो उसने कुछ खाया ना तो कुछ पिया। सभी उसके लिए काफ़ी परेशान थे। यानी बार बार उससे कहती थी डोर ओपन करने के लिए, लेकिन वी डोर ओपन नहीं करता था। अब जाकर वी अपने रूम से बाहर आता है, पर वो किसी से नहीं मिलता और वहाँ से भाग जाता है। जब जंगसा ये देखता है वी के रूम का डोर ओपन है तो उसके रूम में जाता है, पर वहाँ वी होता नहीं है। तो जंगसा सबसे कहता है वी को ढूंढने के लिए। यहाँ वी घर से भागकर ब्रेयमॉन की तरफ आ जाता है। वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। वी जब चलते चलते थक जाता है तो एक दरख्त के पास आकर बैठ जाता है। वो वहीं बैठा ही हुआ था कि उसकी आंख लग जाती है और जब वो दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो एक बड़े से रूम में होता है। उसका पैर जंजीरों से बंधा होता है। पहले तो वो जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास इतनी स्ट्रेंथ थी ही नहीं। तब वो फिर आसपास देखता है तो वो रूम काफ़ी सुंदर होता है। पूरा रूम रेड कैंडल और रेड कर्टन से सजा हुआ था। ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो प्रेयर माउंट में था। ऐसा कहकर वो खड़ा होता है और कहता है ये किसने मेरे पैरों को ऐसे बांध दिया? मैं डोर तक जा भी नहीं सकता। आखिर कौन है जो मुझे यहाँ लेकर आया? वे इन्हीं ख्यालों में घूमता और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। उसी समय डोर ओपन होता है और एक पर्सन अंदर आता है। वो पर्सन वी से कहता है आखिरकार तुम्हें होश आ गया, तुम 3 दिनों से सो रहे थे। तब वी उस पर्सन की तरफ देखता है, उससे कहता है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो और मुझे इस तरह बांध के क्यों रखा है? तब वैंसो उससे कहता है मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर मुझे ये डर था कहीं होश में आते ही तुम भाग न जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारे पैरों को जंजीरों से बांध दिया। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ऐसा कहकर वो वी के पास जाने लगता है। वी अपने कदम पीछे कर लेता है और उससे कहता है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तब वैंसो स्माइल करता है और वी से कहता है तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? असल में मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम मुझसे मैरिज कर लो। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कहकर वो हैरानी से वैंसो की तरफ देखे जा रहा था और फिर अपना हाथ अपने फेस में रखता है। उसने अभी भी अपना मास्क पहना हुआ था। तो वो फिर शांति से कहता है देखो मैं नहीं जानता तुम मुझे क्यों पसंद करते हो और मुझसे मैरिज क्यों करना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे मैरिज करना नहीं चाहता, तो मुझे यहाँ से जाने दो। तब वैंसो कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार फॉरेस्ट में देखा मैं तब से ही तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ, पर उस समय मैं इतने पावरफुल नहीं था कि मैं तुम्हें पा सकता, पर अब मैं तुम्हारे जितना ही पावरफुल हो गया हूँ और अब मैं तुम्हें पा सकता हूँ। ऐसा कहकर वो वी की तरफ स्माइल करता है। वी गुस्से से उसकी तरफ देखे जा रहा था। वैंसो वी के फेस को टच करने की कोशिश करता है,
तो वी उसका हाथ झटक देता है और उससे कहता है, मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। पर वेंसू वी को पकड़ के उसके मास्क को निकाल देता है। वी गुस्से से उसकी तरफ देखता है और उसे पंच लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वेंसू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मोड़ देता है। वी को इससे दर्द होता है, वो चिल्लाता है। तो वेंसू उसके कान के पास जाकर कहता है, तुम इस वक्त काफ़ी कमज़ोर हो, इस तरह अपनी स्ट्रेंथ को वेस्ट मत करो, हमें इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। वी और जोर से चिल्लाता है। तो वेंसू उससे कहता है, यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, तुम यहाँ से कभी भी भाग नहीं पाओगे। तो बेहतर तुम्हारे लिए यही है कि तुम मेरी बात मानो और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर वो वी को छोड़ देता है। तो वी चिल्लाता है, ये जो तुम कर रहे हो उसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। तो वेंसू कहता है, तुम्हें पाने के बाद मुझे किसी बात का भी पछतावा नहीं रहेगा। ऐसा कहकर वो वी के चिक्स को पकड़ता है। तो वी उसका हाथ को हटा देता है और उसे गाली देता है। तो वेंसू उसे बेड में पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है। तो वी उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है और चिल्लाने लगता है। वेंसू वी को जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वी का पर्पल सिट एक्टिवेट हो जाता है और वेंसू को दूर फेंक देता है। वी मौका पाकर भागने लगता है, लेकिन उसके पैर में जंजीर होती है, इस वजह से वो भाग नहीं पाता और नीचे फर्श पर गिर जाता है। वेंसू खड़ा होता है और कहता है, ये बात मैं भूल गया था, तुम्हारे पर्पल सिट के होते हुए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ये पर्पल सिट तुम्हें मुझसे कब तक बचा सकेगा। ऐसा कहकर वो वी के पास जाने लगता है। उसी समय एक सर्वेंट आता है और वेंसू से कहता है उसके फादर उसे बुला रहे हैं। तब वेंसू उस सर्वेंट से कहता है, इसका ध्यान रखना, इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब वो सर्वेंट वी के पास आता है और उसे कहता है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? ऐसा कहकर वो वी को खड़े होने में मदद करने लगता है, पर वी उसे खुद से दूर कर देता है और उसे कहता है, यहाँ से निकल जाओ। तब वो सर्वेंट वहाँ से बाहर चला जाता है। वी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो उसके हाथ में जो भी चीज़ लग रही थी वो उसे तोड़ते जा रहा था। वो इस वक्त काफ़ी हेल्पलेस महसूस कर रहा था। उसकी पावर स्टेबल नहीं है। वो जब भी अपनी पावर का यूज़ करने की कोशिश करता है, उसकी बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पाती, उसकी पावर उसे ही हर्ट कर देती है। वी गुस्से में एक और फ्लावर पॉट उठाकर फेंक देता है। तभी वेंसू आता है और उसका नाम चिल्लाता है, विभूषण अभी के अभी रुक जाओ। ये वाला पार्ट यही एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी।